Assalamualaikum everyone. Welcome to my YouTube channel. आज की वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि हम लोग किस तरह HTML में लिस्ट बनाते हैं और टेबल। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था HTML इमेजेस और HTML लिंक्स। तो सबसे पहले अपने कोड एडिटर को खोलिए और एक फाइल बनाइए index.html और बॉयलर वर्ड को जनरेट करें। ठीक है जी, मैं इधर टाइटल देता हूँ लिस्ट एंड टेबल। ठीक है जी, इसके बाद मैं एक कमेंट भरता हूँ लिस्ट HTML। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैं एक हेडिंग बनाता हूँ HTML लिस्ट। ठीक है जी, सो सबसे पहले बात करते हैं HTML लिस्ट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिस्ट। ठीक है जी, नंबर फर्स्ट वन दैट इज चलो लिखता हूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है जी, इसमें हमारे पास आता है UL अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है जी, नाम से ही जाहिर है अनऑर्डर लिस्ट। सो अब हम लोग इसमें लिखते हैं एलाइन। ठीक है जी, आइटम, ताकि हम लोग इसमें आइटम ऐड करें। ठीक है जी, अब लोग इस तरह भी कर सकते हैं। मैं आप लोगों से एक शॉर्टकट शेयर करना चाहता हूँ, जो कि ये मल्टीप्लाई 3। अगर तुम 3 मरतबा ये जनरेट करते हो तो मल्टीप्लाई 3 करो। ठीक है जी, अब मैं फॉर एग्जांपल आइटम 1 आइटम 2 एंड आइटम 3। सो अब हम लोग ये ब्राउज़र पे देखते हैं कि ये दिखता है। सो ठीक है जी, ये अनऑर्डर लिस्ट है। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो कि है ऑर्डर लिस्ट। ठीक है जी, मैं एक हेडिंग लगाता हूँ ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है जी, इस सबसे पहले और इन आता है इसमें, और हम लोग एक 3 आइटम के लिए फिर एल जनरेट करते हैं। ठीक है जी, सो here is a step 1 and after it we have step 2 and after that I have step 3। चलो ठीक है, लिखते देखते हैं कि किस तरह दिखता है। ठीक है जी, ये एल आई। ठीक है, ठीक है जी, ओ एल ऑर्डर लिस्ट। इसमें हमारे पास जो है ना, हम इसके टाइप को भी चेंज कर सकते हैं। VS कोड हम लोग को भी सजेशन भी देता है कि आप लोग नंबर में चाहते हैं या अल्फ़ाबेट में या स्मॉल अल्फ़ाबेट में या दिस वन में। ठीक है जी, हम लोग चाहते हैं कि लेटर्स में हो। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है जी, ये अल्फ़ाबेट में कन्वर्ट हो गया। इधर भी है, यूएल में भी टैब है। फॉर एग्जांपल हम लोग करते हैं, सॉरी फॉर दैट, स्क्वायर में हम लोग चाहते हैं। ठीक है जी, हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। तो ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया स्क्वायर शेप में। एक होता है सर्कल के थ्रू में, चलो देखते हैं। इट्स कन्वर्ट एंड सर्कल शेप। सो इसके बाद हमारे पास हम लोग बात करते हैं टेबल के ऊपर। ठीक है जी, सो अब हम लोग टेबल के ऊपर बात करते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि ये जो दिखता है ना, ये इसका साइज हम लोग बढ़ाए। फॉर एग्जांपल हम लोग 24 रखते हैं। ठीक है जी, सो चले हम लोग वापस चलते हैं और साइज जो है ना वो इंक्रीज होगा। ठीक है जी, अब हम लोग देखेंगे कि HTML में हम लोग टेबल किस तरह बनाते हैं। ठीक है जी, सो HTML टेबल्स। ठीक है जी, मैं एक हेडिंग आदत ऐड करता हूँ कि टेबल एंड HTML। ठीक है जी,
तो टेबल जनरेट करने के लिए आप लोग दो टैग, एक टैग जो यूज़ होता है वो है टेबल टैग। ठीक है जी, टेबल नाम के ऊपर होता है ये टेबल जनरेट करने के लिए। ठीक है जी, अब ऐसा बात है कि इसमें टू टाइप्स हेडिंग टैग्स और ऐड होते हैं। एक होता है टी हेड, जो कि हेड के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि टेबल होते क्या होते हैं। ठीक है जी, HTML में टेबल इन HTML। ठीक है जी, सो मैं इस टेबल की बात करना चाहता हूँ। ठीक है जी, ये टेबल देखिए, इस तरह टेबल हम लोग बनाते हैं। ठीक है जी, सो लेट्स ट्राई। ठीक है जी, सबसे पहले हमारे पास आता है टेबल में हेडिंग। ठीक है जी, कि इस रो का हेडिंग क्या है। ठीक है जी, एक ये टैग इस्तेमाल होता है और ये टी बॉडी, और ये एक ये टैग इस्तेमाल होता है। तो ठीक है जी, इसमें हम लोग देखते हैं कि आप लोग क्या ऐड करना चाहते हैं टी हेड में। हम लोग फॉर एग्जांपल एक रो डालते हैं और रो के अंदर हम लोग टी एच ऐड करते हैं। ठीक है जी, टेबल टी आर टेबल रो के लिए और टी एच टी हेड के लिए। ठीक है जी, मैं इधर ऐड करूँगा फॉर एग्जांपल रोल नंबर। मैंने एक हेड ऐड किया, टी हेड, और मैं और एक दूसरा ऐड करूँगा 4 हेड्स हम डेटा लगाते हैं। ठीक है जी, एक रोल नंबर, एक नेम हम लेते हैं। ठीक है जी, नेम, फादर नेम। ठीक है जी, इसके बाद हम लोग लेते हैं मार्क्स। ठीक है जी, तो ये हो गया टी हेड, और इसके बाद हम लोग बॉडी में लेंगे इस टेबल का डेटा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या हो गया कि एक टेबल जनरेट हो गया और इसमें रोल नंबर, नेम, फादर नेम और मार्क्स आ गए। ठीक है जी, इधर से मैं स्पेस मिटा देता हूँ। इस टी बॉडी में हम लोग डेटा ऐड करेंगे। फर्स्ट हम लोग ऐड करेंगे टेबल रो टी आर रो में। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि टेबल टी डी, टेबल में डेटा क्या होगा। ठीक है जी, रोल नंबर फॉर एग्जांपल मैं 1 देता हूँ इसको, और इसके बाद मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल कामरान खान। ठीक है जी, और इसके बाद मैं लिखता हूँ फहद। ठीक है जी, और इसके बाद मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल 90 मार्क्स मैंने इसको दे दिया। इसके बाद मैं और एक स्टूडेंट का डेटा देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने इसको दे दिया रोल नंबर 2, मैंने निदान खान ऐड करता हूँ और अकबर खान। ठीक है जी, और इधर मैंने मार्क्स ऐड करूँगा 99। हम लोग देखते हैं कि टेबल में डेटा आ गया। इस तरह आप लोग और भी डेटा डाल सकते हैं जितना आपकी मर्जी हो। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल मैंने ये ऐड कर दिया। ठीक है जी, क्या होगा, टेबल में डेटा इस तरह आएगा। ठीक है जी, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।